इंडिया की ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग या संसद भवन जिसका हाल ही में इनॉग्रेशन हुआ, पर इसको क्यों बनाया गया, इसकी जरूरत क्या थी, पुराने पार्लियामेंट हाउस की कहानी क्या है, इस वीडियो में सारी खास बातों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं क्लैरिटी कास्ट। पार्लियामेंट, संसद भवन इंडियन डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस, वो जगह जहां इंडिया के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पूरे देश के लोगों के लिए कानून बनाते हैं, उनके इश्यूज पर डिबेट करते हैं और कई सारे काम करते हैं जो डायरेक्टली हमारी और आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती है। 28 मई 2023 को हुआ देश की नई पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन। इस इनॉग्रेशन पर काफी कंट्रोवर्सीज हुई। किसी ने कहा क्या जरूरत थी इसकी, किसी ने कहा कि फिजूल खर्ची है, किसी ने बॉयकॉट करने की बातें कही तो किसी ने इसका इनॉग्रेशन कर रहे पीएम को ही गलत ठहराया। ऑपोजिशन लीडर्स ने पीएम का इसका इनॉग्रेशन करने के लिए विरोध भी किया। उनके हिसाब से ये इनॉग्रेशन हमारी प्रेसिडेंट मैडम द्रौपदी मुर्मू जी से करवाना चाहिए था, पर कुछ ऐसे फैक्ट्स भी थे जिन पर इन लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया या शायद इग्नोर कर दिया। जैसे 24 अक्टूबर 1975 को इसी पार्लियामेंट की एनेक्स बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ था और ये पीएम इंदिरा गांधी ने किया था। 15 अगस्त 1987 को इसी पार्लियामेंट की लाइब्रेरी बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन डाला गया था। यह काम पीएम राजीव गांधी ने किया था। इसमें भी प्रेसिडेंट का मेजर रोल नहीं था। इसके अलावा 2011 में मणिपुर की स्टेट असेंबली कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन उस समय की पीएम मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने किया था। यहाँ के गवर्नर को कंसीडर ही नहीं किया गया। 2016 में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने स्टेट लेजिस्लेटिव कॉम्प्लेक्स के एक्सटेंशन का इनॉग्रेशन किया। इसमें स्टेट के गवर्नर का कोई रोल नहीं दिखा। यही नहीं, नवंबर 2022 में वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी वेस्ट बंगाल स्टेट असेंबली में प्लैटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया था। वहां भी गवर्नर का कोई मेंशन नहीं था। रिसेंटली 30 अप्रैल 2023 को तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में न्यूज सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया है। यहाँ भी तेलंगाना की गवर्नर को बुलाया तक नहीं गया। यानी ऐसे कई इंस्टेंसेस रहे हैं जहां पीएम और सीएम हेड ऑफ गवर्नमेंट होने के नाते स्टेट बिल्डिंग्स के इनॉग्रेशन जैसे प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, और वो भी बिना किसी कंट्रोवर्सी। पर इंडियन पॉलिटिक्स के क्या ही कहने, यही लीडर्स नई पार्लियामेंट के उद्घाटन के समय इतना हंगामा कर रहे हैं। खैर, अब आते हैं इस बात पे कि ये न्यू पार्लियामेंट बनाने की क्या जरूरत थी और ओल्ड पार्लियामेंट हाउस की हिस्ट्री क्या है। जिस पार्लियामेंट में अब तक हमारे एमपीज जाते थे उसे 96 ईयर्स पहले 1927 में बनाया गया था। इसका डिजाइन ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने 1912-1913 में तैयार किया था। उनका प्लान ब्रिटिश इंडिया के लिए एक नई राजधानी को डिजाइन करने का था। उस पूरे जोन को आज लुटियंस जोन कहते हैं। इस पार्लियामेंट बिल्डिंग यानी उस समय के काउंसिल हाउस पर काम शुरू हुआ 1921 में और खत्म हुआ 1927 में। इसका फाउंडेशन स्टोन यानी शिलान्यास किया था क्वीन विक्टोरिया के बेटे प्रिंस आर्थर, ड्यूक ऑफ कनॉट ने। दिल्ली का कनॉट प्लेस इनके ही नाम पर रखा गया था। खैर, इस काउंसिल हाउस को तैयार किए जाने के बाद 18 जनवरी 1927 को इनॉग्रेशन किया गया। इंडिया के वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन ने इसका डिजाइन एमपी के 11वीं सेंचुरी में बने 64 योगिनी मंदिर से काफी इंस्पायर्ड है। इस बिल्डिंग में बाहर से 144 पिलर्स है। इसके अंदर 4 हॉल है। ठीक बीच में है सेंट्रल हॉल जो शेप में गोल है और बाकी 3 सेमी सर्कुलर हॉल्स है। इनमें से एक था चेंबर ऑफ प्रिंसेस, दूसरी काउंसिल ऑफ स्टेट्स और तीसरा हॉल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। आजादी के दिन तक इसके हॉल्स अपने ओरिजिनल नेम्स के हिसाब से चलते थे। जब देश आजाद हुआ तो इस बिल्डिंग का नाम बदल कर रखा गया संसद भवन, पार्लियामेंट हाउस, और बाकी हॉल रीनेम किए गए लोकसभा, राज्यसभा और लाइब्रेरी हॉल। समय समय पर इस बिल्डिंग का एक्सपेंशन वर्क भी किया गया। इसमें 2 स्टोरीज ऐड की गई, सीटिंग कैपेसिटी भी बढ़ाई गई। बाद में इसके एरिया के आसपास पार्लियामेंट एनेक्स और पार्लियामेंट लाइब्रेरी की अलग बिल्डिंग्स भी बनाई गई। देखा जाए तो पार्लियामेंट हमारी डेमोक्रेसी का ऑपरेटिंग पॉइंट है। यहीं से हमारी कंट्री फंक्शन करती है। चाहे लॉज बनाने हो, बजट पास करना हो, कोई पब्लिक इशू सॉल्व करना हो या फिर मैटर ऑफ कंसर्न रेज करना हो, इस बिल्डिंग की इंपॉर्टेंस ही इसके लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स भी बढ़ाती है। 30 नवंबर 2001 को जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट ने हमारी पार्लियामेंट पर हमला किया था। इसमें हमारे 8 सिक्योरिटी फोर्सेस के मेंबर्स और 1 वर्कर शहीद हुए थे और 5 टेररिस्ट भी मारे गए थे। इसके मास्टरमाइंड अफजल गुरु को भी बाद में फांसी की सजा दी गई थी। इस अटैक के बाद पार्लियामेंट सिक्योरिटी को मजबूत बनाने पर बहुत सारा काम हुआ। हर बिल्डिंग की कुछ लिमिटेशंस होती है। हमारी पुरानी पार्लियामेंट के साथ भी यही सीन था। इसमें लगातार रिपेयरिंग और अपग्रेडेशन की जरूरत पड़ने लगी। साथ ही एक न्यू एंड इम्प्रूव्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग की भी डिमांड उठी। यूपीए 2 गवर्नमेंट के अंडर साल 2012 में ये डिमांड अपनी पीक पर आ गई। उस टाइम की स्पीकर मैडम मीरा कुमार ने कमेटी बनाई जिसका काम था नए पार्लियामेंट की प्लानिंग करना। नए पार्लियामेंट और उसके आसपास के एरिया के रीडेवलपमेंट के बारे में 2014 तक डिस्कशंस हुए, बट कुछ खास एक्शन नहीं हुआ।
उसके बाद 2014 में इलेक्ट हुई मोदी गवर्नमेंट ने लुटियन जोन को फ्यूचर नीड्स के हिसाब से रीडेवलप करने के लिए सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया। इसी के तहत नई पार्लियामेंट का भी प्लान तय हुआ। 5 अगस्त 2019 को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के तब के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने नई पार्लियामेंट के लिए अपनी ऑब्जर्वेशंस दी। 10 दिसंबर 2020 को इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी ने इस नई पार्लियामेंट के लिए भूमि पूजन किया और 28 मई 2023 को इस नई संसद का इनॉग्रेशन हो चुका है। इस बिल्डिंग का डिजाइन बिमल पटेल ने तैयार किया है। इस बिल्डिंग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 150 ईयर्स मानी जा रही है। इसमें दोनों हाउसेस के लिए ज्यादा सीटें रखी गई है ताकि फ्यूचर में लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स बढ़ भी जाए तो दिक्कत ना हो। लोकसभा में 888 सीट्स और राज्यसभा के चेंबर में 384 सीट्स बनाई गई है। इसके साथ ही ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी है। इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग एलिगेशन जुलाई 2021 में कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने लगाया था। उन्होंने ट्वीट किया था कि उन्हें कुछ बीजेपी लीडर से ये पता चला है कि मोदी गवर्नमेंट 2024 से पहले लोकसभा में नंबर ऑफ सीट्स 543 से 1000 करने का प्लान कर रही है और नई पार्लियामेंट को भी 1000 सीटर बनाया जा रहा है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए टाटा प्रोजेक्ट्स मेन कॉन्ट्रैक्टर रही। साथ ही इसके कुछ खास फीचर्स भी ध्यान देने लायक है। इसे बनाने में 971 करोड़ की कॉस्ट आई। इसका एरिया 64,500 स्क्वायर मीटर्स है। पार्लियामेंट टॉप पर नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ के चारों शेरों की मूर्ति लगी। इसके साथ ही बिल्डिंग के सेंटर में ओपन स्काई एरिया है जहां नेशनल ट्री बरगद लगाया गया है। इसके अंदर सेंगोल भी लगाया गया है, वो स्पेशल राजदंड जो इंडिया को आजादी के मिलने के समय पावर ट्रांसफर के प्रतीक के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन और हमारे पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के बीच एक्सचेंज किया गया था। इस बिल्डिंग में लाउंज भी है, लाइब्रेरी भी, गैलरी भी है। इसके अंदर इंडियन कल्चर से जुड़े काफी सुंदर आर्टवर्क्स भी लगाए गए हैं। साथ ही इसमें फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजीज लगी हुई है जो हमारे पार्लियामेंट को भी हाईटेक बनाते हैं। अब सवाल उठता है कि पुराने पार्लियामेंट का क्या होगा। तो खबर यह है कि सिंस हमारी पुरानी पार्लियामेंट हमारी हिस्ट्री की एक बहुत इंपॉर्टेंट हेरिटेज है, इसलिए उसे डिमोलिश नहीं किया जाएगा और उसे स्ट्रेंथन किया जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि उसे म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी बना दिया जाएगा और फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्रिजर्व करके रखा जाएगा। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को डिटेल में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें।